सो हेलो गाइस, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आईडी जे 2002 मेंस में आया हुआ है। कह रहे थे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू ln x। ln x मतलब लॉग नेचुरल लॉग, ठीक है। ln किसकी रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल लॉग को। तो log x y log mod x, y log x का मॉडुलस, देन y log x मॉड, देन उसके ऊपर भी मॉड। तो इस जो ये y की वैल्यूज दे रखे हैं, डिफरेंट फंक्शंस दे रखे हैं नेचुरल लॉग्स के, इनका आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। और इन ग्राफ के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो वैसे अगर तुम नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि लॉग के इतने सारे टाइप के ग्राफ याद करोगे, कैसे बनाना है। बट अगर आप इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है एंड उनका एरिया निकालना और भी आसान है। मतलब दिखने में ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, हैवी लग रहा है, बट इतना हैवी है नहीं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं y इक्वल्स टू लॉग एक्स का ग्राफ। तो आप सब जानते होंगे कि y इक्वल्स टू लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है। अगर ये पॉइंट 1,0 है देन जो ग्राफ आता है वो इस टाइप का आता है, ठीक है। किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू लॉग एक्स। 1,0 से पास हो रहा है, ये ग्राफ बना दे मैंने लॉग एक्स का, बिल्कुल सिंपल। अब y log mod x का ग्राफ कैसा होगा? mod x का सिंपल मतलब है कि आप पहले पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे थे, x की पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे थे, अब आप नेगेटिव भी डाल दोगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डालोगे तो वो वैसा ही रिस्पॉन्स देंगी जैसा पॉजिटिव दे रहा था। क्यों? क्योंकि x के अंदर अगर लेट करो आप -1 डाल रहे हो तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव x की जितनी वैल्यूज हैं वो सेम ग्राफ वही देंगी जो पॉजिटिव x की दे रही हैं। तो अगर ग्राफ ऐसे बन रहा था तो इस बार कैसे बन जाएगा? यहाँ पे -1,0 एंड आपका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कहने का मतलब है x की कोई वैल्यू ले लो, अब वो वही आउटकम देगी y में जो कि पॉजिटिव x में दे रही थी। तो मैंने एज इट इज बना दिया, ठीक है। अब आते हैं log x का मॉड्यूलस। इसका मतलब क्या हो गया? देखो y इक्वल्स टू log x, इसमें जितनी भी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, जितनी मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर हम किसी के ऊपर मॉडुलस लगाते हैं तो उसकी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव बन जाती हैं। तो y अगर मैं log x ये देखूं, y इक्वल्स टू log x, इसकी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव बन जाएंगी। नेगेटिव कौन सी है भाई? ये वाली बिलो एक्स एक्सिस। बिलो एक्सिस ये जितनी भी हैं ये y की क्या है? नेगेटिव वैल्यूज हैं। अगर इन पे मॉडुलस लगा दोगे तो क्या बन जाएंगे? ये पॉजिटिव बन जाएगी। मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट है इसका सारा ये सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव मतलब अपर साइड। तो इसको मैं इस तरीके से बना दूंगा, ठीक है। अब देखो ग्राफ की नॉलेज यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। जो बच्चा नया है जिसको ग्राफ पे इतनी पकड़ नहीं है उसको ये क्वेश्चन डाइजेस्ट करने में टाइम लग सकता है, बट जो थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में जानता है वो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू log x का मॉडुलस का ग्राफ ये होगा। आप कह रहे हो कि ये एक दूसरे के साथ क्या कर जाएगा? ओवरलैप, इसलिए यहाँ पे मैंने एक ही चीज बनाई है, वही स्ट्रिंग बनाई है। तो ये ऐसे जाके ऐसा चला जाएगा। नाउ log मॉडुलस x का भी मॉड। तो पहले आप मुझे बताओ log मॉडुलस x का ग्राफ क्या था? ये। अब इन्होंने इसके ऊपर कंप्लीट मॉड लगा दिया। इसका मतलब इसके अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी वो भी अब क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव। तो इस ग्राफ के अंदर आप देखो तो एक्स एक्सिस के नीचे यहां से नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि y की डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है। तो y ये सब y की वैल्यूज ही तो है, ये सब क्या है? y की वैल्यूज। तो y की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू बनाने का तरीका क्या है? इसको क्या कर दो? ऊपर कर दो, ग्राफ को बिल्कुल नेगेटिव साइड को पॉजिटिव साइड में कर दो। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा आपका? इस तरह का, ठीक है। अब इसमें ग्राफ तो मैंने बना लिया चारों का। अब कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? बाउंड का मतलब कि ऐसा कौन सा एरिया है जो चारों ग्राफ कवर कर रहे हैं एंड उसको बाउंड मतलब घेर रहे हैं। तो आप देखोगे तो ये वाला एरिया है, ठीक है। ये वाला, ये वो एरिया है जो कि चारों ग्राफ बाउंड कर रहे हैं। अब इस एरिया को निकाले कैसे? तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। जब एरिया निकालना हो कर्व का तो क्या निकालते हैं? इंटीग्रेशन। तो अगर आप देखो तो ये जो फिगर हैं ये सारी एक दूसरे की सिमिलर हैं। मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तो इतना पार्ट
सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है इसके एंड इसके, ठीक है। तो अगर मैं किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लूँ, क्या कर लूँ, किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लूँ, इंटू 4 कर दूँ, तो चारों का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे फर्स्ट ग्राफ से स्टार्ट करता हूँ। क्या y का क्या है, log x, y इक्वल्स टू log x का ग्राफ ये था। इसमें अगर मैं ये log x को इंटीग्रेट कर दूँ, कहाँ से लेके 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक अगर मैं इतने पार्ट को, इस ग्राफ को इंटीग्रेट कर दूं 0 से लेके 1 तक, तो ये मेरे को x एक्सिस पे एरिया दे देगा। क्या दे देगा, x एक्सिस पे एरिया। आई होप आपको बेसिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो आता होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है उसमें क्या कर दूंगा 4 इंटू, ठीक है, किसका कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ log x, ठीक है, log x कहाँ से, अब मेरे को इस log x का ग्राफ कहाँ से इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। एक नेगेटिव साइन जरूर लगाना, क्यों, क्योंकि ये जो log x का ये 0 से लेके 1 तक का जो पार्ट है ये बिलो x एक्सिस है, और आपको पता है जब बिलो x एक्सिस हम किसी ग्राफ को ले रहे हैं तो उसमें हमें एक नेगेटिव साइन लगाना होता है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूं 0 से 1 तक तो मेरा आंसर इजीली आ जाएगा। नेगेटिव साइन से मैं इनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज कर सकता हूं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 1 से 0 log x, ठीक है। log x का इंटीग्रेशन आप सबको पता है कैसे निकलता है, बाय पार्ट्स, यूजिंग बाय पार्ट्स। यहाँ पे 1 मान लेना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के इसका निकाल देना। वैसे log x नॉर्मली सबको याद होता है, क्या होता है, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x, ठीक है, 1 से लेके 0 तक। इसकी आप वैल्यू डालोगे तो पहला तो 0 बन जाएगा, पहला आपको क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 इंटू लॉग 0 माइनस 0 सब 0 माइनस 4। जब आप सेकंड डालोगे 1 तो माइनस साइन लगेगा, भाई 0 आ गया, 0 अपर लिमिट 0 आ गई, माइनस 1 डालोगे तो 1 इंटू लॉग 1, 1 इंटू लॉग 1 माइनस 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, देना क्या आ गया आपका 4 माइनस, अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, आप सब जानते हो log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है। तो ये 0 बन जाएगा, तो माइनस का 0 माइनस ये पूरा 0 और माइनस 1, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू 1 विच इज 4 स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर क्या जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन में जो मतलब किस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आया हूँ, कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी कंपटीशन और मैथमेटिक्स को अगर आसान बनाना है देन उसकी सबसे अच्छी जो ट्रिक कह लो या फिर एक वे अप्रोच कह लो वो ये होगी कि आपकी पकड़ ग्राफ के ऊपर बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। कि ग्राफ जो होता है ना वो मैथमेटिक्स का एक क्या होता है, प्रैक्टिकल रूप होता है। अगर आप ग्राफ को इमेजिन कर पाते हो ना, फंक्शंस के ग्राफ को इमेजिन कर पाते हो, एटलीस्ट बेसिक ग्राफ तो आपको सबके आने ही चाहिए। और उस पर जब हम इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उस पे उस ग्राफ का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो कैलकुलस तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि बहुत ही इजी हो जाती है। कैलकुलस बहुत पूरी ग्राफ पे चलती है। आई होप आपको आज का क्वेश्चन अच्छा आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कुछ नया जानने और सीखने के लिए। जय हिंद।